हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स। अगर आइडेंटिकल है दैट सिंपली मींस कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट, इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है, बराबर है, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है, बराबर है, which is having magnetic moment of 10 ampere meter square are arranged such that their axial lines are perpendicular to each other। उनकी जो axial line है वो एक दूसरे के perpendicular है and their centers along the same straight line in a horizontal plane। और उनके center जो है वो एक ही straight line में है horizontal plane में। if the distance between their center is 0.2 मीटर, अगर उनके center के बीच की distance जो है वो 0.1 मीटर है, then the resultant magnetic induction at a point midway between them is, तो उनके midway पर magnetic induction कितना होगा, resultant magnetic induction वो हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई शॉर्ट बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो सेंटर से एक्सिस पर कोई जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं, अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। और इसके परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसको हम ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, अगर ये डिस्टेंस r मान लूं और ये वाली डिस्टेंस भी r मान लूं तो ये r क्यूब होता है। और ब्रॉड ऑन पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे। तो देखिए, हमें क्या दे रखा है कि दो मैग्नेट है हमारे पास और दोनों जो हैं उनके एक्सियल पॉइंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो पहली मैग्नेट हमने ये ले ली, ये उसका सेंटर हो गया, और दोनों का सेंटर जो है वो एक ही किस पर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एक ही एक्सिस पर है। तो दूसरे वाले का जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है, दोनों के सेंटर, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और दोनों के एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, ये हमने मान लिया साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये हमने मान लिया साउथ है। तो ये सिचुएशन हमने बना ली है। और इसके मिडवे पर हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, ये मिडवे है दोनों के बीच में, और इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है, इसका सेंटर ये है, उसका सेंटर ये है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 0.2 मीटर है। और ये पॉइंट अगर मिडवे में है मतलब यहाँ से यहाँ ये 0.1 मीटर होगा, इसका हाफ, और बची हुई डिस्टेंस जो होगी ये वाली वो भी कितनी होगी, 0.1 मीटर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, अब इस पॉइंट पर फर्स्ट की, ये फर्स्ट वाली मैग्नेट हो गई, ये सेकंड वाली मैग्नेट हो गई, इसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड V1 इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इक्वेटोरियल, क्योंकि इसका एक्सिस इस तरफ है तो इसकी वजह से यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया B2। और दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं बी रिजल्टेंट, वो हम किस तरह से निकालते हैं, अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका है कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है 0, तो ये पूरा टर्म जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी रिजल्टेंट जो हमारे पास मिलेगा हमें वो कितना आएगा, अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब देखो, B1 जो है वो तो एक्सिस पॉइंट पर है अगर एक की वजह से निकालें, और B2 जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, और दोनों ही पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, और डिस्टेंस भी हमें गिवन है, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करूँ बी रिजल्टेंट की, तो हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट B1 जो है वो एक्सियल पॉइंट है, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r का क्यूब, उसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस B2 जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 5, और बाहर हमारे पास ये चीज, जो चीजें बाहर आ जाएंगी वो हमारे पास क्या बचेंगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। अब सिंपली हमें क्या रखना है, वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई इंटू मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा है 10 अपॉन डिस्टेंस जो है वो कितनी है, दोनों से ही 0.1 है, तो हो जाएगा 0.1 का
क्यूब। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है √5 इंटू 10⁻³ क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा टेस्ला। तो हमारा रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो हमारा कितना आया है √5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।